आधुनिक माता पिता अपने बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं, इतना ज्यादा पैम्पर करते हैं कि उनके बच्चे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। ये टॉपिक आज मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। माता पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार इतना अधिक करने लगे हैं, इतना ज्यादा करने लगे हैं कि उनको लगता है कि अपने बच्चों को अगर हमने एक बार उन्होंने मुंह टेढ़ा भी कर लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। पहले माता पिता इतनी सख्ती से अपने बच्चों को पालते थे, वो बच्चे अपने माता पिता पे जान छिड़कते थे। ये कैसी जनरेशन है भाई। आजकल माता पिता अपने बच्चों को उंगली से टच नहीं करते, कहते हैं कि हमने जिंदगी में अपने बच्चों को ऊंची आवाज में नहीं डांटा, और वही बच्चे उनको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। एक बात तो साफ हुई, ओरिजिनल चीज तो भाई ओरिजिनल ही होती है और डुप्लीकेट हमेशा डुप्लीकेट। वो ओरिजिनल की कॉपी नहीं कर सकती, ना बराबरी कर सकती। जब हम रिश्तों में सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते तो कोई भी हो, मनुष्य का बच्चा कितने भी लाड़ प्यार में पाल लो, वो बिगड़ ही जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो असल जीवन से जुड़ ही नहीं पाता। उसको मालूम ही नहीं है कि गलती होने पर तमाचा क्यों पड़ता है, ताकि हम ये गलती दोबारा ना दोहराएं। गलती करने पर क्यों लोग अपने बच्चों को पनिशमेंट दिए बिना नहीं छोड़ते, क्योंकि सजा, जब जिस भी चीज की सजा मिलती है वो इंसान को लाइफ टाइम याद रहती है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को कितनी भी गलतियां कर लें, मैंने तो ऐसे पेरेंट्स देखे हैं मेरे ही आसपास हैं, उनका बच्चा किसी के साथ ज्यादती कर रहा है तो मुंह घुमा लेते हैं फोन पे बात करने का बहाना करके। उनके बच्चे को जब पलट के कोई मारता है तो उस बच्चे का शोल्डर पकड़ के हिला के कहते हैं, कैसे हाथ लगाया तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई, बड़ा बदतमीज है तू। एक बात याद रखिए, ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे को एक मैसेज तो देते हैं कि उसको जब भी कोई उल्टा बोलेगा वो उसको मारेगा। आज वो बाहर के लोगों को मार रहा है, एक दिन वो आप ही को मारेगा। तब आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी, पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी, ब्रह्मांड हिल जाएगा आपका। लेकिन इस चीज को पोषित करने का पूरा श्रेय आपको जाता है। बच्चों को लाड़ वो माता पिता नहीं करते जो उनकी गलती पर भी पर्दा डालते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों से सही मायने में प्रेम करते हैं वो अपने बच्चों की गलती पर उन्हें पनिशमेंट जरूर देते हैं, और पनिशमेंट देने के बाद उन्हें अच्छे से बैठकर फिर समझाते हुए पहले मांजते हैं, पहले अच्छे से मांजते हैं, और रोना धोना होने के बाद जब वो बैठ जाता है शांति से, तब उसे बताते हैं कि बेटा तुमने ये गलत किया, इसलिए हमें मजबूरी में तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ा। अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अरे मैडम आप तो बच्चों को मारने की बात कर रहे हैं। कौन नहीं पिटा? आप नहीं पिटे, आपके पिताजी नहीं पिटे, उनके पिताजी नहीं पिटे अपने माता पिता से। कहा तो ये भी जाता है, सच तो यही है कि जो अपने माता पिता से पिटे हैं ना, अपने माता पिता से प्रेम भी उन्होंने ही किया है। और ये जो इंग्लिश टाइप बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं ना, ओरी बेबी टाइप उनका कोई अटैचमेंट ही नहीं होता अपने बच्चों से। आप कहेंगे मैडम आप किस मुद्दे पर बात कर रही हैं, आपको कैसे पता? आपको रियलिटी बता रही हूँ। मैं इतने सारे बच्चों को जानती हूँ, मेरे ही आसपास रहते हैं, अपने माता पिता का अच्छे से बेवकूफ बना रहे हैं, जिस चीज की उनको जरूरत भी नहीं है, और उनके माता पिता इतने केपेबल भी नहीं है, उसके बावजूद वे अपने माता पिता पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के, जो चाहिए वो हासिल कर रहे हैं, खूब तेल निकाल रहे हैं माता पिता का। ऐसे बच्चों को मैं जानती हूँ जो अपने फ्रीडम के नाम पर, अपने माता पिता से दूर रहने के नाम पर, स्टडी के नाम पर दुनिया के सारे कुकृत्य करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। मैं उनको खुद जानती हूँ, उन्हें माता पिता के साथ रहना ही नहीं। अरे हर वक्त टोका टोकी करते हैं। अब सोचिए, जो बच्चा आपसे दूर भागने के नए नए षड्यंत्र करता है, क्या वो आपको बुढ़ापे में सहारा देगा? सोचिएगा भी मत, और ऐसा कभी होगा भी नहीं। जिन बच्चों को पूरी मर्यादा के साथ पाला जाता है, उनकी गलती पे उन्हें डांटा जाता है और जरूरत पड़े तो पीटा भी जाता है, वो बच्चे ओरिजिनलिटी से, रियलिटी से और मर्यादा से जुड़े रहते हैं। उनको पता है कि माता पिता कान खींचने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। अच्छा, जो बच्चा कभी पिटा ही नहीं,
अगर कभी मौका पड़ जाए और माता पिता ने कभी बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, हाथ उठा दिया या डांट दिया, तो वो बच्चा उस हाथ को पहले पकड़ता है, फिर आप ही में जड़ता है, क्योंकि उसको आदत नहीं है भाई कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे। क्योंकि उसने देखा है कि उसके माता पिता ने जब भी किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात की, उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। तो आपके बच्चों को एक ही मैसेज किया कि अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा, फिर वो XYZ कोई भी हो, नीति अनीति कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो व्यक्ति निर्दोष भी है, छोड़ो मत उसको। आप ही के बोए हुए बीज जब बड़ी फसल बन जाते हैं और आपको काटना पड़ता है, तब आप बड़ी हाय तौबा मचाते हैं, हाय ये क्या हो गया। अभी भी सुधर जाइए, सभी पेरेंट्स से बोल रही हूँ, अपने बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांटना और जरूरत पड़े तो चांटा भी लगना चाहिए। आज ही से समझ लीजिए, बच्चे की परवरिश आप 16 वर्ष तक ही कर सकते हैं, उसके बाद वो खुद ही पलता है। 16 वर्ष तक उसकी फाउंडेशन में कोई भी ऐसा गंदा कीड़ा मत लगने दीजिए जो उस आपकी फसल को खा जाए। ये 16 वर्ष के बाद में बच्चा आपके नहीं सुनेगा, अब आप चाहे जो कर लो। परिपक्व हो जाता है एक व्यक्ति। पहले जमाने में तो 16 वर्ष का लड़का अपनी दुल्हन ब्याह के लिए आता था, 12-13 साल की लड़की होती थी, 16 वर्ष का लड़का होता था, 14 वर्ष का लड़का होता था, शादियां हो जाती थी, 18-19 साल में तो बच्चे हो जाते थे, इससे भी पहले हो जाते थे कईयों के, तो 16-16, 17-17 साल में भी। तो वो परिपक्व हो चुका है, अब आपका कोई भी रंग उस पर चढ़ने वाला नहीं है। अपने बच्चों को बहुत हाईली एजुकेटेड करने से अच्छा है उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, उनको वो एजुकेशन दीजिए जिससे वो आपको कभी बोझ ना समझे। उन्हें पता हो कि माता पिता क्या होते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि माता पिता आपकी रूट हैं जिनके ऊपर आप खड़े हैं, जमीन में वही पकड़े बैठे हैं आपको, आपका वजूद उन्हीं से है। ये तो आपको बच्चों को बताना होगा, और अगर नहीं बता पाए तो एक दिन बच्चे आपको बता देंगे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमारी रूट हम खुद संभाल लेंगे। अपने बच्चों से जुड़िए, समय दीजिए उन्हें, प्यार दीजिए उन्हें, स्पर्श दीजिए, लेकिन गलती पर पर्दा कभी मत डालिए। गलती पर डांटना, गलती पर समझाना, समय आने पर चांटा भी पड़े, इसकी भी तैयारी रखिए। इतनी औले लेले करके मत पालो औलाद को। इस संसार में सब इक्वल हैं, परमात्मा की बनाई हर एक क्रिएशन। जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें काम करना सिखाया, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें गलती पर डांटा, तुम्हें मर्यादा में रहना सिखाया, घर वालों की बात सुनना सिखाया, तो तुम क्यों नहीं सिखा रहे हो भाई अपने बच्चों को? अब तो समय बदल गया है, कुछ नहीं बदला है। अपना माइंडसेट, ओल्ड इज गोल्ड की कहानी सुनी है? ओल्ड इज गोल्ड। आज भी जो परिवार अच्छे से अपने बच्चों को परवरिश दे पाए, आज भी वो एक साथ रहते हैं। और ये जो मॉडर्न लोग हैं, हाईली एजुकेटेड, उनके बच्चे कभी उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। शादी होते ही बच्चा माता पिता को ऐसे जैसे कि कोई रोग है, भागो, निकल जाता है। माता पिता अकेले ही अपना बना रहे हैं, खा रहे हैं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, कभी गिर गए, कभी पड़ गए, कोई देखने वाला नहीं। गलती हमारी है। अपने बच्चों को अपने लिए तैयार करो। अब आप कहेंगे स्वार्थी होने वाली बात नहीं, आपके बच्चे जब आपसे जुड़े रहेंगे वो तभी सही चलेंगे, तभी वो सुरक्षित रहेंगे, तभी वो अच्छा जीवन जिएंगे। अन्यथा डिवोर्स क्यों हो रहे हैं आजकल? न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनका कोई दबाव ही नहीं रहा। रिश्तों में कोई मर्यादा नहीं, आपस में लड़े भिड़े भाग लिए सूटकेस उठाकर। विचार जरूर कीजिएगा, हो सकता है मेरी कोई बात किसी को चुभ जाए, या हो सकता है किसी की लाइफ ही बदल जाए, कुछ अच्छा हो जाए। इंट्यूशन तो बहुत अच्छी थी इस वीडियो को बनाने में, फिर भी कोई नेगेटिव कमेंट करे तो भाई आपकी मर्जी। सब स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने के लिए, मैं भी और आप भी। गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ब्लॉक कर दूंगी, सही भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आंसर करूंगी। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो की गहराई को समझने की, वाद विवाद पर मत उतरिएगा, क्योंकि बड़े गहन अध्ययन के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत है मेरे आसपास हाईली एजुकेटेड बच्चों के माता पिता अकेले मक्खी मारते हुए। माइंड इट।